हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल में लेखा करने के नियमों के बारे में, अर्थात जिन नियमों के आधार पर हम अपने जर्नल में प्रविष्टि करते हैं वो क्या हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि जो हमारे जर्नल का कॉलम होता है विवरण यानी कि पर्टिकुलर्स, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी सौदे या घटनाएँ होती हैं उनसे संबंधित प्रविष्टि करते हैं। तो ये जो प्रविष्टि होती है वो कुछ नियमों के आधार पर होती है। उन नियमों को जानने के लिए सबसे पहले जो हमारे सौदे हुए हैं वो सौदे किन किन खातों से संबंधित हैं ये हमें जानना पड़ेगा। जब हम ये पता करेंगे कि हमारे जो सौदे हैं वो किन 2 खातों से संबंधित हैं, तो उसके बाद हम उन खातों से संबंधित जो नियम होते हैं लेखा करने के, उनके आधार पर उन सभी लेखों को, उन सभी सौदों को क्या करते हैं, अपने पुस्तकों में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और कौन। तो सबसे पहला खाता जो होता है वो हमारा होता है व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत खाता, इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, जैसे सुधीर, सुशील, शरद या कमला, यानी कि सौदे से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसका नाम अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा व्यक्तिगत खाते से संबंधित है। दूसरा है इसका कृत्रिम व्यक्तियों के और व्यक्तियों के समूहों के खाते, जैसे कि किसी कंपनी का, बीमा कंपनी का, बैंक का, कॉलेज का, फर्म का, क्लब का या गवर्नमेंट का, यानी कि जो भी व्यक्तियों का समूह होता है उनका जो नाम है, या फिर किसी फर्म, कंपनी या संस्था का अगर कोई नाम है तो ये भी हम उसे कृत्रिम व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत लेते हैं। तीसरा हमारा आता है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। प्रतिनिधित्व करने वाले का मतलब है जैसे कि अगर कुछ माह की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया तो मजदूर जो है वो हमारे लेनदार की स्थिति में होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी सेवाएं तो दे दी हैं पर इन्हें भुगतान, यानी कि मजदूर जो है वो हमारे लिए काम तो कर चुके हैं, हमारा काम कर दिए, लेकिन हमने उन्हें पेमेंट नहीं किया है, तो वो हमारे लेनदार हो गए। तो इन सभी मजदूरों को जो दी जाने वाली राशि है उसे जोड़कर हम अदत्त मजदूरी के तौर पर अपने शीर्षक में लिख के दिखाएंगे। तो ये जो अदत्त मजदूरी खाता है ये विभिन्न मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता। जैसे कि इसके अंदर हम अदत्त वेतन ले सकते हैं, अदत्त किराया, पूर्णदत्त बीमा, पूर्वदत्त किराया, अदत्त ब्याज आदि, ये सब क्या है, ये सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किन्हीं व्यक्तियों के समूहों का, तो या फिर किसी व्यक्ति विशेष का, तो हम इसे व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत लिखते हैं। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा मेन खाता है वो है वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट। जो हमारा वास्तविक खाता है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला है मूर्तमान वास्तविक खाता, यानी कि व्यवसाय की ऐसी वस्तुएं या संपत्ति जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसे हम मूर्तमान वास्तविक खाते के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कि भवन, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, रोकड़, हथिया भूमि आदि, इन सब ही को हम किसके अंतर्गत, मूर्तमान वास्तविक खाते के अंतर्गत लिखते हैं। और दूसरा है अमूर्तमान वास्तविक खाता, जिसमें हमारा ट्रेडमार्क आता है व्यवसाय का पेटेंट्स, व्यवसाय की ख्याति, इन सब को हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अमूर्तमान बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ये व्यवसाय की संपत्ति होते हैं, इसलिए इसका जो हम लेखा करते हैं वो वास्तविक खाते के अंतर्गत कहते हैं। अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो व्यवसाय की जो भी संपत्ति होती है तो उसका जो लेखा करते हैं वो वास्तविक खाते के अंतर्गत करते हैं, चाहे वो संपत्ति मूर्तमान हो या अमूर्तमान हो। लास्ट हमारा तीसरा खाता है अवास्तविक खाता, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो इसे हम नाममात्र खाते भी कहते हैं या फिर बनावटी खाते भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसलिए इसे नाममात्र या बनावटी कहते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ये वास्तव में कोई सौदा नहीं होता है, लेकिन ये व्यवसाय में होने वाली कुछ गतिविधियाँ हैं जिनको लिखना आवश्यक होता है। बिना इन्हें लिखे, बिना इनका एंट्री किए हम व्यवसाय का सही जो लाभ, हानि या आय है उसे हम नहीं निकाल सकते। जैसे कि व्यवसाय में कितना किराया दिया गया, वेतन, मजदूरी, ब्याज कटौती और बीमा प्रीमियम, इन सभी का लेखा करना भी क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। अगर इन्हें हम इन खातों को नहीं खोलेंगे तो व्यवसाय के स्वामी को ये अच्छे से ज्ञात नहीं होगा कि इन सभी में उसका कितना पैसा लगा हुआ है, तो इसलिए इसे नाममात्र के नाम, खाते के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये 3 जो खाते होते हैं, इन्हीं तीनों खातों के आधार पे जो हमारा जर्नल है उसमें प्रविष्टि की जाती है। तो अगर सरल भाषा में समझा जाए तो व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूहों से संबंधित होता है। वास्तविक खाता जो हमारा, वो हमारे व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित होता है। और अवास्तविक खाता जो है वो हमारे व्यवसाय के आय व्यय से संबंधित होता है। तो इन्हीं सब खातों के अपने अपने एक कुछ विशेष नियम हैं जिनके आधार पर हम अपनी पुस्तकों में क्या करते हैं, इनका लेखा करते हैं। अवास्तविक खाते में आने वाली मदें जो होती हैं वो कभी कभी क्या होती हैं, हमारे व्यक्तिगत खाते की तरह कार्य करती हैं। जैसे अगर जो किराया खाता है ये है तो अवास्तविक खाते का, लेकिन ये अगर पूर्वदत्त है या फिर अग्रिम प्राप्त है, अदत्त है, पूर्वदत्त है, तो ये हमारे व्यक्तिगत खाते में आएगा। जैसे पूर्वदत्त किराया यानी कि हमने पहले से ही किराया
दे रखा है लेकिन अभी हम रहे नहीं। जैसे हम कहीं अगर किराए पे रूम लेते हैं तो हम उसको एडवांस पेमेंट दे देते हैं पहले ही, और फिर बाद में हमारा महीना पूरा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वदत्त। तो क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो ये व्यक्तिगत हो गया। इसी प्रकार से अग्रिम प्राप्त अगर हमें एडवांस में मिला हुआ है, अदत्त यानी कि अभी हम रह तो चुके हैं लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। पूर्वदत्त वेतन यानी कि हम पहले से ही वेतन दे चुके हैं, अभी हमने उसके बदले में सेवा नहीं ली है। तो अगर ये पूर्वदत्त, अग्रिम प्राप्त, अदत्त या पूर्वदत्त बन जाते हैं तो ये हमारे व्यक्तिगत खाते से संबंधित हो जाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ये किराया खाता लिखा रहेगा तो ये अवास्तविक खाते के अंतर्गत आएगा। सेम ऐसे ही बाकी सब में भी, जैसे कि वेतन खाता, तो अगर वेतन खाता है बस तो ये अवास्तविक खाते की तरह इसकी प्रविष्टि होगी। लेकिन अगर ये वेतन जो है वो अग्रिम प्राप्त है या अदत्त है या फिर पूर्वदत्त ब्याज के तौर पे है तो ये हमारा व्यक्तिगत खाते के तरीके से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। ऐसे ही ब्याज का खाता अवास्तविक होता है, लेकिन अगर ये अग्रिम है, अदत्त है, अप्राप्त है तो ये क्या होगा, ये हमारे व्यक्तिगत खाते में आएगा। तो ये इन चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके क्या करना होगा, प्रविष्टि करनी होगी कि कब ये अवास्तविक खाते की तरह इसकी प्रविष्टि होगी और कब व्यक्तिगत खाते की तरह। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये तीनों खातों से संबंधित नियमों के बारे में, जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, अपने जर्नल में लेखा या प्रविष्टि करते हैं। तब तक आप बने रहिए ओम लर्निंग क्लासेस के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।